हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता की अध्याय 4 भाग 2 गहन शिक्षाओं में गोता लगा रहे हैं, जहां सर्वोच्च भगवान अर्जुन के साथ कर्मयोग का कालातीत ज्ञान साझा करते हैं। यह बातचीत जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि से भरी हुई है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आइए मिलकर इस पवित्र संवाद का अन्वेषण करें। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति योगी होता है और उसने सब कुछ सिद्ध कर लिया होता है। क्रिया में अकर्म देखना और क्रिया में अकर्म देखना यह समझना है कि भगवान अप्रत्यक्ष रूप से हमारा उपयोग करके अपनी शक्ति से सभी कार्य करते हैं। वह एक निष्क्रिय अभिनेता है। हम सक्रिय रूप से निष्क्रिय हैं, क्योंकि हम उसकी शक्ति के प्रवाह के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम कर्ता नहीं हैं, केवल उसके हाथों का एक उपकरण है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं आत्मज्ञान की अग्नि में तपकर निस्वार्थ हो गई हैं, उसे बुद्धिमान लोग ऋषि कहते हैं। जिसने कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़ दी है और हमेशा संतुष्ट रहता है और भगवान के अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति गतिविधि में लगे हुए भी कुछ भी नहीं करता है और उसे अच्छा या बुरा कोई कर्म प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। जो इच्छाओं से मुक्त है, जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रण में हैं और जिसने सभी स्वामित्व का त्याग कर दिया है, उसे शारीरिक कार्य करके पाप कर्म प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। उसकी इच्छा से स्वाभाविक रूप से मिलने वाले किसी भी लाभ से संतुष्ट, विपरीत युग्मों से अप्रभावित, ईर्ष्या से मुक्त, सफलता और विफलता में शांत, काम में लगे हुए भी ऐसा कर्मयोगी कर्म से बंधा नहीं होता है। जो आसक्ति से मुक्त है, जिसका मन आत्मज्ञान में स्थिर है, जो भगवान की सेवा के रूप में कार्य करता है, ऐसे परोपकारी व्यक्ति कर्मयोगी के सभी कर्म बंधन टूट जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति उसी को होगी जो हर चीज को ईश्वर की अभिव्यक्ति या कृत्य मानता है। कुछ योगी दिव्य नियंत्रकों, देवताओं, अभिभावक देवदूतों की पूजा करते हैं, जबकि अन्य आत्मज्ञान के लिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं और अपने कामुक सुखों को त्याग देते हैं। अन्य लोग श्वास और अन्य यौगिक व्यायाम करते हैं। कुछ लोग दान देते हैं और अपना धन बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। जो लोग योगाभ्यास में लगे हुए हैं, वे यौगिक तकनीकों का उपयोग करके एक यज्ञ के रूप में सांस लेना और सांस छोड़ना और सांस छोड़ते हुए समाधि की निःश्वसन अवस्था तक पहुंचते हैं। अन्य लोग अपने आहार को प्रतिबंधित करते हैं और अपने अंतःश्वसन को अपने अंतःश्वसन में बलिदान के रूप में पेश करते हैं। ये सभी लोग यज्ञ के ज्ञाता हैं और इनके यज्ञ से पवित्र होते हैं। जो लोग निःस्वार्थ सेवा करते हैं, वे अपने बलिदान के परिणामस्वरूप आत्मज्ञान का अमृत प्राप्त करते हैं और शाश्वत अस्तित्व को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, त्याग न करने वाले के लिए यह लोक भी सुखमय नहीं है, पर लोक कैसे सुखदायी हो सकता है? वेदों में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक विद्याओं का वर्णन है। उन सभी को कर्म या शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया से उत्पन्न हुआ जानो। यह जानकर तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की प्राप्ति और प्रसार किसी भी भौतिक लाभ या उपहार से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी क्रियाएं अपनी संपूर्णता में ज्ञान में परिणत होती हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान को आत्म साक्षात्कारी गुरु से विनम्र श्रद्धा, सच्ची पूछताछ और सेवा द्वारा प्राप्त करें। जिन बुद्धिमान लोगों ने सत्य को जान लिया है, वे तुम्हें सिखाएंगे। हे अर्जुन, सत्य को जानने के बाद तू दोबारा इस प्रकार मोहित नहीं होगा। इस ज्ञान के द्वारा आप पहले पूरी सृष्टि को मुझ में, सर्वोच्च सत्ता में, फिर अपने उच्च में देखेंगे और फिर हर चीज में मुझे ही देखेंगे। भले ही कोई सभी पापियों में सबसे अधिक पापी हो, फिर भी वह आत्मज्ञान की नाव से पाप के सागर को पार कर जाएगा। जैसे धधकती आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार हे अर्जुन, आत्मज्ञान की अग्नि कर्म या पाप के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। सच तो यह है कि इस संसार में ईश्वर के सच्चे ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है। जो व्यक्ति कर्मयोग से शुद्ध हो जाता है, उसे समय के साथ स्वाभाविक रूप से इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो योगाभ्यास में विश्वास रखता है, ईमानदार है और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसे यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। तर्कहीन, आस्थाहीन और नास्तिक नष्ट हो जाते हैं। अविश्वासी के लिए न तो यह दुनिया है, न ही इससे परे की दुनिया, न ही खुशी। हे अर्जुन,
जिसने कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म का त्याग कर दिया है और जिसका आत्मसंदेह आत्मज्ञान से पूरी तरह से नष्ट हो गया है, उस व्यक्ति को कर्म नहीं बांधता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन में स्थित परमेश्वर के बारे में अज्ञानजनित संदेह को आत्मज्ञान की तलवार से काट डालो, कर्मयोग का सहारा लो और युद्ध के लिए उठो। जैसे ही हम निष्कर्ष निकालते हैं, आइए सर्वोच्च भगवान द्वारा साझा की गई शक्तिशाली शिक्षाओं पर विचार करें। कर्मयोग का मार्ग हमें ज्ञान और भक्ति द्वारा निर्देशित निस्वार्थ कर्म का जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है। प्लेलिस्ट पर जाएं और भगवद गीता के 1 से 4 तक के सभी अध्याय देखें। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो अधिक आध्यात्मिक सामग्री के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप इस वीडियो में भगवद गीता के बारे में सीख रहे हैं तो कृपया कमेंट में हाँ या ना लिखें और यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो मुझे सुझाव दें। अगली बार तक ज्ञान की खोज करते रहें और परमात्मा से जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।